और जल्दी जल्दी बताओ, कल क्या क्या पढ़ाई थी? इंग्लिश क्यों जरूरी है हमारे लिए, और इंग्लिश बोलने, इंग्लिश को इम्प्रूव कैसे करें, और इंट्रोडक्शन, और सेल्फ इंट्रोडक्शन। लॉगिन वीडियो बना दो। चलो बताओ, कल क्या क्या पढ़े थे? रिपीट करो, किसी भी तुम्हें रिपीट करो। यस मैम, कल हम लोग कंपाउंड नाउन और कलेक्टिव नाउन का रिवीजन किए मैम। परसों पढ़ाए थे तो सब अच्छे से और समझाया। और उसके बाद इंग्लिश के मतलब नाउन इंग्लिश के कितने टाइप होते हैं, नाम बताओ। नाउन के सारे टाइप्स के नाम बताओ। नाउन के टाइप्स, यस मैम, नाउन 9 टाइप के होते हैं मैम। प्रॉपर बताओ नाउन, आगे। कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन, नॉन नॉन काउंटेबल नाउन और काउंटेबल नाउन, और मटेरियल नाउन। चलो ठीक है। काउंटेबल नाउन क्या होता है, रीना बताओ। क्या होता है उसमें, ये बताओ काउंटेबल नाउन में। जिस नाउन में मैम काउंट किया जाता है, 2 नाउन का काउंट किया जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए टेबल, कुर्सी, बेड, ये सब। चंद्रा आप बताओ। क्या चीज को मैम? काउंटेबल नाउन को? मटेरियल नाउन। ऐसे सामग्री जिन्हें हम 2 भागों में बांट सकते हैं, नेचुरल और कृत्रिम, एक मानव द्वारा और एक प्रकृति द्वारा। और कुछ बताइए इसके बारे में। हाँ मैम, एनिमल और प्लांट्स। बताओ ना, डेफिनेशन नहीं लिखी क्या कल इसकी? यही तो बस लिखी हूँ मैम। निकिता तुम बताओ मटेरियल नाउन। मैम मैं नोट नहीं की थी। लेखनी आप बताओ। आवाज नहीं आ रही है बेटा आपकी।
बोलो। मैम इसके अंतर्गत हम उन सामग्रियों को देखते हैं जिन्हें हम निर्मित करते हैं या हमें प्रकृति से प्राप्त होता है। ठीक है, नारायणी आप बोलो। इसके अंदर मटेरियल नाउन को सामग्री भी बोलते हैं मैम, जिससे कुछ बनता वगैरह है, जिससे चीजें बनाई जाती है, जैसे लोहा औजार वगैरह बनता है, जैसे सोना से ज्वेलरी वगैरह बनता है उसको। इसके अंदर मानव निर्मित और नेचुरल दो प्रकार का आता है। मैं आप लोगों के सामने पीपीटी रन कर रही हूँ, रिवीजन कर लेना इसका, ठीक है। यस मैम। ये सारी चीजें सबको क्लियर है? यस मैम। हाँ या ना? हाँ, Yes, ma'am. रिपीट करो। कितने बार मैम? स्टार्टिंग से है ये सब। ठीक है, मैं इसको ओरली जल्दी जल्दी बता रही हूँ क्योंकि कल एक बार हो गया था, पर और सुन लेना, ठीक है। यस मैम। स्टार्टिंग हमारी कहाँ से हुई थी? Why is English important? 10 रीजंस मैंने आप लोगों को बताई थी। इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज, ठीक है। हमारे देश के साथ साथ 53 कंट्रीज में बोली जाने वाली लैंग्वेज है ये, ठीक है। स्टडिंग इंग्लिश कैन हेल्प यू गेट अ जॉब। जैसे आप जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हो तब आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है इंग्लिश। नए लोगों से आप मिल रहे हो, जैसे कि उन्हें नहीं आती कोई अदर लैंग्वेज, तो आप उनसे इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकते हो। आप जैसे अदर कंट्रीज में जा रहे हो या अदर सिटी में जा रहे हो जहाँ पर आपकी लैंग्वेज नहीं आती या उन लोगों को हिंदी नहीं आती है, तो उनसे कम्युनिकेट करने का एक आसान सा तरीका है कि हम उनसे इंग्लिश में बात कर सकते हैं, ठीक है। लर्निंग इंग्लिश कैन हेल्प यू मीट न्यू पीपल, मतलब कि अगर इंग्लिश अगर आती है तो आप नए लोगों से मिलने में हिचकिचाओगे नहीं, आप उनसे जा करके डायरेक्टली बात कर सकते हो। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोली थी कि इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज, उसी का यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है नीचे। इंग्लिश इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ 53 कंट्रीज, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ हम लोग जैसे छत्तीसगढ़ में रहते हैं तो हमारी भाषा छत्तीसगढ़ी है, उसके साथ साथ हिंदी है, लेकिन उसके साथ साथ हमारी सेकेंडरी लैंग्वेज के लिए इंग्लिश का यूज किया जाता है। वैसे ही अदर कंट्रीज में, जैसे कि हम लोग फ्रांस, रशिया, यूके चले जाएंगे तो वहाँ की जो लैंग्वेज है वो वहाँ की फर्स्ट लैंग्वेज होगी, मतलब कि वो लोग उसको पहले प्रायोरिटी देते होंगे। सेकंड जो उनकी सेकेंडरी लैंग्वेज है उसमें वो लोग किसका यूज करते हैं? इंग्लिश का यूज करते हैं, ठीक है। आया सबको समझ? फोर्थ देखो यहाँ पे लिखा हुआ मैनी साइंटिफिक पेपर्स आर रिटन इन इंग्लिश। बहुत सारे जो साइंटिफिक पेपर्स है वो इंग्लिश में लिखे हुए जाते हैं, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो सभी लोगों को सभी कंट्रीज में समझ में आने वाली लैंग्वेज है। तो उसके बारे में जो डिटेल्स है, जो नॉलेज है, उसको सब तक पहुंचाने के लिए उसे इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैंने आप लोगों को बता दी थी, आप इससे समझ सकते हो कि जैसे हमारी महाभारत हो गया, रामायण हो गया, वो पहले संस्कृत पे लिखा हुआ था, उसके बाद हमने हिंदी लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट किया ताकि इंडिया में उसको सारे लोग उसके बारे में पढ़ सके। उसके बाद जब उसके बारे में सारे लोग जानने के जब इच्छुक हुए तो उसे अदर लैंग्वेज पे भी रिटर्न किया गया, ठीक है। आ रहा है ना समझ? हाँ या यस मैम। यस मैम। इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ मीडिया इंडस्ट्री, ठीक है। टीवी, यूट्यूब, इंटरनेट, इन सारी जगह पे इंग्लिश लैंग्वेज का यूज किया जाता है। बुक्स, सॉन्ग्स, फिल्म्स, टीवी शोज, अवार्ड्स, ये सारी चीजें इंग्लिश में ज्यादातर अब दिखाई जाती है, या फिर बुक्स वगैरह इंग्लिश में ही लिखी जाती है, ठीक है। तो इंग्लिश लैंग्वेज मीडिया इंडस्ट्री की प्रमुख लैंग्वेज बन चुकी है, ठीक है। इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ द इंटरनेट
हमारा जो इंटरनेट है उसमें अगर आप कुछ भी सर्च करोगे तो सबसे पहले वो ओपन होता है तो इंग्लिश में ही ओपन होता है। उसके बाद जब आप उसको अदर लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हो तब वो किसी अदर लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है। बाकी इंटरनेट के लिए प्रमुख भाषा के तौर पे किसको चुना गया है? इंग्लिश को चुना गया। ठीक है। ट्रेवलिंग इज अ लॉट इजियर विद अ गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश। अगर आप कहीं पे ट्रेवल करने जा रहे हो तो आप दुनिया के किसी भी देश में, किसी भी कंट्री में चले जाओ, किसी भी सिटी में चले जाओ, आपका वहां पे रहना आसान हो जाएगा। वहां पे आप ज्यादा अच्छे से वहां की चीजों के बारे में जान पाओगे, समझ पाओगे और लोगों से कम्युनिकेट कर पाओगे। ठीक है। यस मैम। इंग्लिश इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लैंग्वेज फॉर बिजनेस। बिजनेस के लिए तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि जैसे आपका बिजनेस अगर इंडिया से बाहर अगर कहीं रन करना चाह रहे हो किसी अदर कंट्रीज में, जैसे यहाँ पे नीचे एग्जाम्पल पे लिखा हुआ है कनाडा लिखा हुआ है, यूके लिखा हुआ है, दक्षिण अफ्रीका लिखा हुआ, ऐसी किसी जगह पे आपको अगर आपका बिजनेस अगर रन करना है तो वहां पहले आपको लोगों से बातचीत करना पड़ेगा, पहले कम्युनिकेट करना पड़ेगा, तभी आप वहां बिजनेस को रन कर पाओगे। जब तक कि आप उनको अपने बिजनेस के बारे में बताओगे नहीं तब तक उनको समझ में नहीं आएगा। तो वो आपके बिजनेस पे इंटरेस्ट दिखाएंगे क्या अगर आप उनको समझा ही नहीं पाओगे तो अगर आपको अदर कंट्रीज में अगर जॉब करनी है तो वहां पर जॉब करना है या फिर बिजनेस अगर रन करना है तो आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। यस मैम। विथ इंग्लिश यू कैन स्टडी ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब कि अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप सारी दुनिया में किसी भी चीज को पढ़ सकते हो, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हो, किसी भी प्रकार के पेपर्स हो, स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो या फिर यूनिवर्सिटी हो, आप वहां जाकर के एडमिशन ले सकते हो। वहां पे इंग्लिश के बेसिस पे आप वहां की स्टडी को पढ़ सकते हो। ठीक है। ठीक है या नहीं? ठीक है। यस मैम। यस मैम। इंग्लिश गिव्स यू एक्सेस टू अ मल्टीपल कल्चर्स। ठीक है। जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज हम लोगों को बहुत सारे कल्चर से जोड़ती है। देखो यहाँ हिंदी पे भी नीचे लिखा हुआ है कि जैसे हमारी फिल्में हो गई, मतलब कि मूवीज हो गई और सॉन्ग्स हो गए। ठीक है। और हमारे पास के भी कुछ ऐसी मतलब पोयम्स हो गया या फिर हमारी ऐसी बुक्स हो गया, वो हमारे कल्चर से अगर रिलेटेड है तो हम उसके बारे में लोगों को बता सकते हैं क्योंकि वो इंग्लिश में भी रिटर्न है। और जैसे जैसे हमारे यहाँ की जो चीजें इंग्लिश में रिटर्न की गई है हमारे कल्चर से रिलेटेड, वैसे ही जो अदर कंट्रीज है वहाँ की भी बुक्स होगी, वहाँ के कुछ कल्चर्स होंगे जो कि हमें जानने का मन करे या फिर वो हमारे बारे में कुछ जानना चाहे तो हम उनको बता सकते हैं या फिर उनकी जानकारी या फिर उनके कल्चर्स को हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है। कैसे समझ सकते हैं? जब तक कि वो इंग्लिश में ट्रांसलेट ना हो तब तक हमको समझ में नहीं आएगा। हमारा जब तक इंग्लिश में ना ट्रांसलेट हो उनको नहीं समझ में आएगा। तो इससे रिलेटेड हम मल्टीपल कल्चर से इंग्लिश के थ्रू जुड़ सकते हैं। ठीक है। आगे बढ़े। यस मैम। यस मैम। हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश। इसके लिए मैंने आप लोगों को बताई थी कि आप इंग्लिश गाने सुन सकते हो, कोई भी एक नया वर्ड है तो आप उसको नोट कर सकते हो। ठीक है। उसका हिंदी मीनिंग क्या होता है आप उसको नोट करोगे तो उससे आपकी डिक्शनरी में या फिर आपकी वोकेबलरी स्ट्रांग होगी। उससे आप लोगों को हर एक नया वर्ड के बारे में पता चलेगा कि उसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है। आपने उसका अगर जैसे आपको कोई चीज अगर हिंदी में अगर पता है तो आप उसको गूगल करके या फिर उसके बारे में पता कर सकते हो कि उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। या फिर अगर आपने कहीं पे अगर कोई इंग्लिश वर्ड अगर पढ़ा तो आप उसको लिख सकते हो अपनी कॉपी में कि उसको हिंदी में क्या बोलते हैं। होता है ना, कई बार हमको समझ नहीं आता है कि इंग्लिश में अगर कुछ अगर लिखा है तो उसको हिंदी में क्या बोलते हैं। और हिंदी में कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको हमको जानना रहता है कि इंग्लिश में क्या होता है इसका मतलब। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर मान लो मैंने कहीं पे इंट्रोडक्शन पढ़ा तो मेरा मन करेगा ना जानने का कि अगर इंट्रोडक्शन होता क्या है नहीं पता होगा तो जानने का मन करेगा कि इंट्रोडक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो वो परिचय लिखा होगा। ठीक है। वैसे ही अगर मैं कहीं पे अगर हिंदी में अगर मैं आवेदन पढ़ती हूँ तो मेरा मन करेगा ना कि इसको मैं जानूं कि इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो उसको अगर जब हम सर्च करेंगे तो आवेदन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन बोलते हैं। तो ऐसे हम लोग हमारे वर्ड्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, वर्ड्स की नॉलेज हो सकती है। इसी के साथ साथ हम लोगों को उसको उसकी स्पेलिंग के साथ पे याद करना है। ठीक है। और खास करके ऐसे वर्ड जो हमारी डेली लाइफ में यूज होते हैं उनकी स्पेलिंग, उसका हिंदी मीनिंग और इंग्लिश मीनिंग दोनों हमको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। हाँ या ना? यस मैम। यस मैम।
सेकेंड वाली जो लाइन है इससे क्लियर हो गई है आपको। प्रैक्टिस द न्यू इंग्लिश वर्ड, ऑलवेज ट्राई टू स्पीक और थिंक इन इंग्लिश। आपको हमेशा ट्राई करना चाहिए कि आप चीजों को इंग्लिश में बोले, और अगर कुछ चीज अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो उसको आप समझने की कोशिश करें कि उसे कैसे बोला जाता है या फिर इसका मतलब क्या होता है। ठीक है। एक चौथा 4th नंबर का जो पॉइंट है, स्पेंड मोर टाइम विथ इंग्लिश स्पीकर। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ ये ढूंढते रहो कि इंग्लिश बोलने वाला कौन है तो हम उसको ढूंढेंगे और हम उसके साथ रहेंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप आपका फोन यूज करते हो, आज के टाइम में सबके पास में फोन होता है, तो फोन पे आप जो गाने सुन रहे हो उसको इंग्लिश में सुन सकते हो, इंग्लिश में मूवीज देख सकते हो, या फिर आज के टाइम पे हम लोग यूट्यूब ओपन करके इंग्लिश कम्युनिकेशन को सुन सकते हैं। ठीक है। गूगल में अगर आपको किसी चीज के बारे में पढ़ना है, कोई चीज इंटरेस्टिंग सी लग रही है, कोई पोयम हो गई या फिर कोई स्टोरी हो गई, तो हमारा मन करता है ना कि हम उसको पढ़े, तो अच्छा होगा कि हम उसको पहले इंग्लिश में पढ़ने का ट्राई करें। उससे हम इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे, उसके बाद में हम उसका हिंदी मीनिंग पता कर लें। हमारे लिए कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट तो ये होगा। और ज्यादा इंग्लिश मूवी देखने की कोशिश करें। इंग्लिश मूवी देखने से इसका क्या मतलब है, देखो मूवीज का क्या क्या होती है, उसमें लोग होते हैं, आपस में बातचीत होती है, कैरेक्टर्स होते हैं, वो किसी ना किसी बारे में वो बात करते हैं। मूवीज किससे किससे होती है कि स्टोरी होती है ना, किसी की लाइफ से रिलेटेड होती है, कि कहीं पर कुछ हुआ रहता है उससे रिलेटेड होता है। तो आप उस मूवी को अगर इंग्लिश में अगर देखते हो तो वहाँ सामने में जो लोग रहते हैं, मतलब कि एक्टर्स जो होते हैं, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे इंग्लिश में। तो जनरली वो हमारी डेली जो लाइफ रूटीन है, वैसा ही कम्युनिकेशन इंग्लिश मूवीज में दिखाया जाता है। तो वहां से हमारे दिमाग में कुछ कुछ वर्ड्स आने लगेंगे कि इसको ऐसे नहीं ऐसे बोलना है, कहीं ना कहीं उसमें समझ में आने लगता है हमको उनकी बातचीत करने का तरीका इससे। ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है? जिन्होंने बोला था रिपीट करो, वो लोग ध्यान से सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे? यस मैम। कल इन्हीं सबसे related बस क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है। यस मैम। हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश। मैंने आप लोगों को जितनी चीजें बताई हूँ वही चीजें यहाँ पे डायग्राम के थ्रू दिखाई गई है, जैसे कि यूट्यूब, न्यूज़पेपर, सोशल नेटवर्क, टेक्स्टबुक, ट्विटर, म्यूजिक, फिल्म, ऑडियो बुक्स, मोबाइल एप्स, स्टडी बडीज और टीवी। इस पिक्चर के थ्रू में आप ये देख सकते हो, देखो यहाँ पे टाइम लिखा हुआ है, 12 से लेके 12 तक के बीच में 3, 6 और 9 लिखा हुआ है, और उसके बीच में एक पर्सन खड़ा हुआ है। इस डायग्राम के थ्रू ये दिखाया जा रहा है कि देखो आपका जो समय है वो पूरे टाइम इन चीजों से घिरा हुआ है कि नहीं है? मोबाइल से हम लोग कहीं ना कहीं घिरे हैं, ऑडियो बुक से घिरे हुए हैं, मतलब कि म्यूजिक से, फिल्म से, मूवी से, ट्विटर हो गया। ट्विटर में अगर जैसे आप लोग आपके इसमें अगर अभी आप लोग जो यूज करते हो, मान लो इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इसको ले सकते हो, सारा कुछ इंग्लिश में। सोशल नेटवर्क्स हो गया, नोटबुक्स हो गई, न्यूज़पेपर्स हो गया, ट्रैवलिंग हो गई, यूट्यूब हो गया, टीवी, ये सारी चीजों से आप कहीं ना कहीं घिरे हुए हो। आपकी लाइफ में ये डेली की चीजें हैं सब, इन सब से हम लोग इंग्लिश से जुड़े हुए रहते हैं और हमारी इंग्लिश को हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है। किसी को कोई डाउट यहाँ तक है तो बताओ। चलो ठीक है। ये सारे कौन से वर्ड्स है मैंने बताई थी आपको, कौन से सेंटेंस है ये? डेली रूटीन। डेली लाइफ में जो हम लोग यूज में लाते हैं वो सारे वर्ड्स है ना। जैसे कि बहुत इजी इजी से वर्ड्स लिखे हुए, बिलीव मी, मुझ पे विश्वास करो, कॉल मी बैक लिखा हुआ है, एज सुन एज पॉसिबल लिखा हुआ है, डू मी अ फेवर, मेरी सहायता करो, आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ठीक है। सारे वर्ड्स आप लोगों के बहुत डेली लाइफ के यूज पे है, रीड किया था सबने इसको। इसमें से एक चीज और हो सकती है, देखो आप इससे अपनी वोकेबलरी के लिए वर्ड्स निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट वाले में बिलीव लिखा हुआ है, बिलीव का मतलब क्या होता है? विश्वास। बिलीव को नोट कर सकते हो। यस मैम। वैसे ही देखो थर्ड में लिखा हुआ है पॉसिबल, पॉसिबल का मतलब क्या होता है? संभव। संभव। ये लिखा हुआ है ना, आपसे अगर हो सके तो आप मेरे ऊपर एक एहसान करो, ये लिखा हुआ है, तो पॉसिबल वर्ड को नोट कर सकते हो।
फेवर को नोट कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे आई डू नॉट अंडरस्टैंड लिखा हुआ है, तो अंडरस्टैंड को आप नोट कर सकते हो कि नहीं। लास्ट पे सेकंड लास्ट में देखो लिखा हुआ है एब्सोल्युटली लिखा हुआ है, उसका मतलब बिल्कुल होता है, उसको नोट कर सकते हो। किए हो कुछ लोग इसको नोट, या फिर मैं अभी बोल रही हूँ तब ध्यान दे रहे हो कि ये सारे वर्ड्स भी हम लिख सकते थे। लिखे हैं मैम सारे। जिसने नहीं नोट किया था वो लोग नोट कर सकते हो इसमें से। बिलीव को नोट कर लीजिए, पॉसिबल नोट करिए, अंडरस्टैंड को नोट करो, ठीक है। और जो मैंने बताई थी इंट्रोडक्शन एंड एप्लीकेशन, नोट किए थे उसको। यस मैम। यस मैम। यहाँ से भी देखो एग्री को आप लोग नोट कर सकते हो, आई एग्री, आई एम एट होम। नोट करते जाओ इसका नहीं। यहाँ पे थर्ड, लास्ट से थर्ड में आप केयरफुल को नोट कर सकते हो, क्वाइट को नोट कर सकते हो, ठीक है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? लास्ट वाले पेज से नोट किए या नहीं किए? किए हैं मैम। सारे लोग? यस मैम। यस मैम। कंफर्म या फिर ऐसी? मैम क्या क्या कंफर्म नोट किए इससे? क्या क्या नोट किए हो इससे? मैम मैं पूरा सेंटेंस नोट की हूँ। मैं भी पूरा सेंटेंस नोट की हूँ। सेंटेंस तो ठीक है, लेकिन सेंटेंस के साथ साथ में जो वर्ड्स है वो ध्यान में है कि किन किन वर्ड्स को हम लोग वोकेबलरी के लिए यूज कर सकते हैं। यस मैम। यस मैम। बताओ इस पेज में कौन कौन से वर्ड को यूज कर सकते हैं? बिलीव। बिलीव, पॉसिबल, सॉरी, फेवर, आई एम सॉरी, अंडरस्टैंड और मीन, मेन, एब्सोल्युटली, सॉरी और आइडिया। इस पेज का हो गया सबका? यस मैम। यस मैम। यहाँ एग्री, होम और सारे वर्ड नहीं नोट Really करने के best. हैं, जो डिफिकल्ट से है या फिर जो कम यूज में आते हैं उसको भी हाँ। नोट करके लिख लो। जैसे होम तो आप सबको पता है। यस मैम। और टिप, रियली, केयरफुल, क्वाइट, अलोन। आगे बढ़ा। यस मैम। यहाँ से देखो, यहाँ से भी कुछ कुछ नोट कर सकते हो, जैसे कि फॉरगिव नोट कर सकते हो, योरसेल्फ नोट कर सकते हो, चाइल्डिश नोट कर सकते हो, फॉलो मी को नोट कर सकते हो, इंजॉय को नोट कर सकते हो। थॉटफुल को नोट करो, ठीक है। और शट डाउन को भी नोट करोगे, स्लो डाउन को करोगे, और नॉइस को नोट करोगे। ये जो वर्ड्स जिनको नोट करने बोलती हूँ इसको अलग से पेज में लिखना है, ऐसे ऐसे करके कुछ कुछ वर्ड अलग अलग नोट करते जाओगे ना, तो धीरे धीरे आप लोगों के पास बहुत सारे वर्ड्स का कलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। यस मैम। आगे बढ़े। यस मैम।
यस मैम। ये सारे सेंटेंस भी पता है सबको? व्हाट इज द मैटर, यस हु टोल्ड यू, व्हाट आर यू डूइंग। आगे बढ़े इससे। यस मैम। सेल्फ इंट्रोडक्शन क्या होता है नीलू बताओ। सेल्फ इंट्रोडक्शन, स्वयं का इंट्रो देना। आप लोग मतलब कि सेकंड लिंक को मैं ज्वाइन बताओ, सेल्फ इंट्रोडक्शन हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। सेल्फ इंट्रोडक्शन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैम हम मिलेंगे तो सबसे पहले तो अपना इंट्रो देंगे, सामने वाला जानेगा, फिर फ्रेंडशिप करेगा। उमेश्वरी आप बताओ। सेल्फ इंट्रोडक्शन हमारे लिए जरूरी है क्योंकि जब हम अपना इंट्रोडक्शन देते हैं तो आत्मविश्वास बढ़ता है और जो मन में डर रहता है वो भी हटता है। स्टेज और इससे हमारी व्यवहार का भी जानकारी होती है, सामने वाला को पता चलता है कि ये फ्रेंडली है। उपासना आप बताओ। यस मैम। सेल्फ इंट्रोडक्शन जैसे हम कहीं जॉब में जाते हैं तो हमें ना इंट्रोडक्शन देना पड़ता है। इससे इससे हम लोग मैं कैसे बात करती हूँ ये पता चलेगा सामने वालों को, और न्यू फ्रेंड बनाते हैं, इसके लिए भी जरूरी है। और जैसे हम MLT कर रहे हैं तो हमें अभी जॉब, जैसे हम लोग 11 महीने का हो जाएगा, 11 मंथ का हमारा कोर्स हो जाएगा तो हमें जॉब करने जाएंगे, तो हमारे लिए जॉब के लिए बहुत जरूरी है और इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। स्टेज में बोलने की क्षमता, मतलब जो कॉन्फिडेंस है तो बढ़ता है। आप लोगों को अपना इंट्रोडक्शन कैसे देना है सबको पता है? यस मैम। देने के साथ साथ उसमें स्पेलिंग्स जो यूज में होती है वो सबको याद है? यस मैम। यस मैम। आज सबका काम है कि वो लोग पूरा इंट्रोडक्शन याद करेंगे लिख करके। ठीक है, लिखने पे भी आपको आना चाहिए कि आपका इंट्रोडक्शन आप कैसे लिखते हो, उसमें सारे पॉइंट्स होने चाहिए। अगर आपके ऊपर शॉर्ट इंट्रोडक्शन भी लिख रहे हो तो भी आपको बहुत सारे वर्ड्स यूज में आएंगे, क्वालिफिकेशन, वर्किंग, ये सब हो गया। आप अपना इंट्रोडक्शन लिखोगे तो वहाँ पे स्पेलिंग्स आपकी ठीक होनी चाहिए, तो ये सारी चीजें ध्यान में रखना। ठीक है, ये देखो इस डायग्राम को और इस पेज को मैंने आप लोगों को बताई थी ना, व्हाट इज सेल्फ इंट्रोडक्शन। बताओ, इसको एक्सप्लेन करो। ओके, मैं ही बता रही हूँ इसको आपको। यहाँ पे इंट्रोडक्शन पे आपका A self introduction explain who you are or what you do and what others need to know about you। एक सेल्फ, आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन बताता है कि आप कौन है, क्या करते हैं, ठीक है, और आप क्या करना चाहते हो और दूसरों को आपके बारे में क्या जानने की आवश्यकता है। ठीक है, you should provide a self introduction anytime you meet someone new and don't have a third party to introduce you। आप जब भी आप किसी नए से मिलते हैं तो आपको आपका परिचय देना चाहिए, किसी भी थर्ड पार्टी को आपका इंट्रोडक्शन देने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। वाई सेल्फ इंट्रोडक्शन इज यूजफुल, आपका स्टेज फेयर दूर होता है, आपका कम्युनिकेशन ठीक होता है और लोगों को आप आपके बारे में अच्छी चीजें बता सकते हो, एक पॉजिटिव इंप्रेशन आप उनके ऊपर छोड़ सकते हो। ठीक है, ठीक है, इंट्रोडक्शन कहाँ कहाँ आपके यूज में आता है?
बीइंग एन इंटरव्यू मतलब कि जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तब अटेंडिंग अ हायरिंग इवेंट उसमें होता है, नेटवर्किंग में यूज होता है आपका, नेटवर्किंग विद अ न्यू कनेक्शन, गिव अ प्रेजेंटेशन, कहीं पे प्रेजेंटेशन दे रहे हो तब आपको इंट्रोडक्शन देना होता है, मीटिंग न्यू पीपल तब आपका हो सकता है, ठीक है। इतनी सारी जगह और इससे और भी कई जगह आपका इंट्रोडक्शन मायने रखता है, इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को कैसे लोगों से इंट्रोड्यूस करते हो, ठीक है। उसके बाद इंट्रोडक्शन आता है, व्हाट इज ग्रीटिंग एंड इट्स इम्पोर्टेंट, ठीक है। ग्रीटिंग क्या है और ग्रीटिंग हमारे लिए क्यों जरूरी है। ग्रीटिंग लोगों को सामने हमारे रिस्पेक्ट देने का एक तरीका होता है, जहाँ पे नए लोग हैं हम उनसे बातचीत एक कम्युनिकेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हम किसी नए इंसान से मिल रहे हैं तो वहां पे हम उससे बात कर सकते हैं, उससे हेलो हाय करके या फिर गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून जिस भी टाइम पे मिल रहे हो वहां हम बात स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। ग्रीटिंग फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों जगह पे हम लोगों को यूज में आती है। फॉर्मल में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हेलो हाउ आर यू, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग, इतनी सारी हमारी फॉर्मल ग्रीटिंग्स होती है। इनफॉर्मल में हाय हेलो व्हाट्सअप हाउ इज द डे, ये सारी हमारी इनफॉर्मल ग्रीटिंग होती है, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन के टाइम पे इंट्रोडक्शन क्या होता है और इंट्रोडक्शन हमारा कैसा होना चाहिए। तो इंट्रोडक्शन हमारे बारे में एक शॉर्ट स्टोरी होती है, ना कि बहुत ही लेंथी स्टोरी होती है। उसमें कम टाइम पे हम हमारे बारे में सारी चीजें बताते हैं जो कि लोगों को जानना इम्पोर्टेंट होता है। मतलब कि जो हमारे बारे में इम्पोर्टेंट चीजें, जैसे कि हमारा नाम क्या है, हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, हमने कहाँ तक स्टडी करी है, आप क्या करते हो, क्या करना चाहते हो, ठीक है। और आप अब जिस जगह में हो आप उस जगह के बारे में क्या सोचते हो। पॉइंट से इसके कीप योर इंट्रोडक्शन शॉर्ट एंड स्वीट, मतलब कि आपका इंट्रोडक्शन छोटा होना चाहिए, ठीक है। आप कौन है क्या करते हैं इसके बारे में बताओगे और जो आप कहने वाले हो उसके लिए आपको हमेशा रेडी होना चाहिए, ठीक है। सेल्फ इंट्रोडक्शन कहाँ से स्टार्ट होता है, ग्रीट से स्टार्ट होता है। तो अगर हम कहीं ऑफिस वाली जगह में जाते हैं, जैसे कि प्रोफेशनल लाइफ में जा रहे हैं, तो वहां पे हमारी इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स हमको नहीं यूज में लाना है, वहां पे हमको फॉर्मल ग्रीटिंग्स का यूज करना है। ग्रीटिंग्स कितने टाइप की होती है, फॉर्मल और इनफॉर्मल, ठीक है। फॉर्मल ग्रीटिंग्स में गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग, ठीक है। इसके बाद में इंट्रोडक्शन को कैसे देना है, प्रमीला आप पूरा देख के बताओ। Good evening, ma'am. My name is Parmila Thakur. I am from Parna, district Rajnandgaon. My father name is Mr. Ganesh Ram. He is farmer. My mother name is Mrs. Asubhai. She is housewife. Qualification: I have completed 12th standard. Now I am pursuing MLT DDU-GKY in the Rastogi Education Society, Bhilai. My hobby is making a new friend, playing football, etc. My goal is to become IAS officer. Thank you, ma'am. नीलू आप बोलो। Yes, ma'am. Good evening, ma'am. My name is Neelkanet Sam. I am from Jondra. My father's name is Dhalsi Netam. He is farmer. My mother's name is Savitbai Netam. She is housewife. I passed my 12th standard from high secondary school Gidarri. Now I am pursuing EDU-GKY Rastogi Education Society, Bhulai. My hobby is playing, running, singing. My goal is to become lab technician. Thank you, ma'am. ठीक है, इंट्रोडक्शन को मैं आप लोगों को बार बार बोल रही हूँ, अच्छे से याद करके रखोगे, स्पेलिंग्स आप लोगों को याद होनी चाहिए, ठीक है। इंट्रोडक्शन 4 तरीके से बता सकते हो, स्टार्टिंग नेम से ग्रीटिंग से करोगे, फॉर्मल ग्रीटिंग्स को यूज करोगे, उसके बाद नेम बता सकते हो 4 तरीके से, दिस इज आई एम माई सेल्फ माई नेम इज। माई सेल्फ का यूज आप लोग बहुत कम करोगे,
उसके बाद प्लेस बताओगे, दो तरीके से बता सकते हो, आई एम फ्रॉम और आई बिलोंग्स टू। बिलोंग्स के आगे में टू लगा लेना सब लोग जिन्होंने कॉपी में नहीं लिखा होगा, ठीक है। और फ्रॉम की स्पेलिंग देख लेना, गलत होगी तो सही कर लेना, क्योंकि मैंने बाद में उसको सही करी थी, ठीक है। उसके बाद क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन बताने के यहाँ पे 5 पॉइंट्स बताई हूँ। फर्स्ट वाला रॉन्ग है, अगर आप स्कूल में हो तो आई मीन क्लास ऐसे नहीं बोलोगे, अगर आपको आपकी क्लास बताना है तो आई मीन आप जिस भी क्लास में हो, 12th स्टैंडर्ड ऐसे बता सकते हो। जिन लोगों का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, आई एम ग्रेजुएटेड इन बताओगे। जिनका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, आई एम पोस्ट ग्रेजुएटेड इन, आपका ग्रेजुएशन को ऐड करोगे। जो लोग जिस चीज को परस्यू कर रहे हैं वो लोग आई एम परस्यूइंग में लिखेंगे। उसके बाद आई एम इन, जो लोग कॉलेज में है, ये आप अगर किसी अभी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड में हो तो आई मीन उसमें आपका जो भी ईयर है उसको मेंशन करोगे। और बार बार बोल रही हूँ, स्पेलिंग अच्छे से याद होनी चाहिए। एडिशनल क्वालिफिकेशन में जैसे आप अभी एमएलटी कोर्स कर रहे हो वो आएगा, जब आपका डन हो जाएगा तब आई हैव डन 11th मंथ ट्रेनिंग ऑन एमएलटी फ्रॉम DDGKY, ठीक है। हॉबी, अगर आपकी हॉबी एक है तो आप इसका प्रयोग करोगे, माय हॉबी इज रीडिंग बुक। दो है तो आप आर के साथ में उसको बताओगे, ठीक है। अगर आपका फुल इंट्रोडक्शन लिखना है तो उसमें एक्स्ट्रा जो चीजें ऐड होगी उसमें पापा का नाम, मम्मी का नाम और वो क्या करते हैं वो ऐड करना है आपको, ठीक है। हाँ या ना? यस मैम। बहुत ज्यादा स्पीड तो नहीं हो रहा है, हमको आज पूरा कवर करना है ना, क्योंकि हमने जितना पढ़ा है। स्पीड तो नहीं हुआ यहाँ तक ज्यादा? नो मैम। नो मैम, क्योंकि अभी हमको नाउन पे टाइम लगेगा ना, नाउन पे, इसलिए यहाँ थोड़ा जल्दी स्पीड से पढ़ेंगे ताकि नाउन को हम लोग अच्छे से समझ पाए, ठीक है। नाउन क्योंकि हमारा बहुत बड़ा है ना। हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने आपको बताई थी। हम लोग डेली लाइफ में जो स्पीच, सेंटेंस, वर्ड्स बोलते हैं उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के कंटेंट क्या होते हैं? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन एंड लास्ट 9 आर्टिकल, ठीक है। डेफिनेशन में बताई थी, यहाँ पे शॉर्ट पे सबकी डेफिनेशन को पढ़ते जाएंगे, ठीक है। नाउन, अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। एग्जाम्पल पे आप क्या बोल सकते हो? पर्सन में किसी भी व्यक्ति का नाम, प्लेस में किसी भी जगह का नाम और थिंग में कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे कि पेन, पेंसिल, टेबल, चेयर, ये सब हमारा क्या होता है? नाउन होता है, ठीक है। आगे इसके बाद में क्या था? प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? नाउन की जगह पे जो वर्ड यूज किए जाते हैं, जैसे कि आप नाउन में अगर किसी का नाम ले रहे हो, मोहन, राम, जैसे, या फिर आप लोगों का नाम नीलम, पायल, नारायणी, इसकी जगह में अगर मैं जैसे इज, एम, आर इनका यूज करती हूँ तो ये नाउन के साथ में यूज होने वाले वर्ड्स है, तो वो क्या कहलाते हैं? सॉरी, नाउन की जगह में यूज होने वाले वर्ड्स है तो ये क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन कहलाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मैरी इज टायर्ड, मैरी थकी हुई है। सेकंड, अगर और किसी को बता रहे हैं तो हम लोग इसको बोल सकते थे मैरी वांट्स टू स्लीप, लेकिन अगर हम दोनों को एक साथ बोल रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं? मैरी इज टायर्ड, शी वांट्स टू स्लीप। तो यहाँ पे हम लोग मैरी मैरी डबल यूज ना करके सी का यूज करें तो सी हमारा क्या होगा? प्रोनाउन होगा, ठीक है। एडजेक्टिव, प्रोनाउन तक समझ में आया ना सबको? यस। प्रोनाउन आपका हो गया। एडजेक्टिव ठीक है। एडजेक्टिव क्या होता है? डिस्क्राइबिंग अ वर्ड। एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब, मॉडिफाई और गिव मोर इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन और प्रोनाउन। इजी लैंग्वेज पे संज्ञा और सर्वनाम के बारे में जो अधिक जानकारी जिससे वर्ड से हमको पता चलती है वो हमारा एडजेक्टिव कहलाता है, ठीक है। आगे हम लोग इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर लेंगे। उसके बाद वर्ब, जैसे कि हम जिस काम को कर रहे हैं तो जिस वर्ड से हमारी क्रिया शो होती है उसको हम वर्ब बोलते हैं। वर्ब में जैसे कि आपका हो सकता है गो,
स्पीक, रन, ईट, प्ले, बॉल, ठीक है। ये सब हमारी क्रिया है, जैसे कि खाना, दौड़ना, भागना, चलना, सोना, ये सब क्रिया है हमारी। तो ये हमारा वर्ब होगा, ठीक है। उसके बाद प्रीपोजिशन, ये क्या होता है, नाउन और प्रोनाउन के साथ में कोई अदर अगर कोई वर्ड है तो उसको इंडिकेट करके जो अगर हमको अगर रिलेशन अगर शो करता है तो वो हमारा प्रीपोजिशन कहलाता है। एग्जाम्पल पे, आई लेफ्ट माई की ऑन द टेबल फॉर यू, तो यहाँ पे कीज रखी हुई है, कहाँ रखी हुई है, टेबल के ऊपर रखी हुई है, और किसके लिए रखी हुई है, आपके लिए रखी हुई है। तो ऑन और फॉर प्रीपोजिशन के लिए यहाँ पर यूज में किए गए हैं, ठीक है, संज्ञा और सर्वनाम के साथ में, ठीक है। आया समझ या नहीं आया? आया ना? सबने इसको नोट करके रखा हुआ है ना? ऐसा नहीं है कि अभी हम लोग इसको पढ़ेंगे नहीं। देखो, पार्ट्स ऑफ स्पीच पे ये सारे नाम है, इसलिए बस एक छोटा छोटा सा यहाँ पे इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है और उसके एग्जाम्पल लिखे हुए। फिर जैसे हम लोग ने नाउन के पूरे टाइप्स पढ़े हैं, तो वहां पे हमने नाउन को फिर से पढ़ा है ना कि नाउन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसके टाइप्स क्या होते हैं। वैसे ही हम लोग प्रोनाउन को भी पढ़ेंगे, वर्ब को भी पढ़ेंगे, एडजेक्टिव को भी पढ़ेंगे, और अभी ये जो टॉपिक जो चल रहा है प्रीपोजिशन, इसको भी पढ़ेंगे, लेकिन एक एक करके पढ़ेंगे। तो यहाँ पे किसी को भी बहुत ज्यादा हैवी लेने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे हमको समझ में नहीं आया है कि प्रीपोजिशन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर अभी अगर नहीं भी क्लियर हो रही है चीजें, तो जब हम इसको पूरा पढ़ेंगे, एक एक करके डील करेंगे, तब समझ में आ जाएगा, ठीक है ना? यस मैम। यस मैम। सारे लोग हाँ क्यों नहीं बोल रहे, या फिर ज्यादा हो जा रहा है ये? नहीं मैम। ठीक है, तो यहाँ पे ज्यादा इसको लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, बस यहाँ पे एक छोटी छोटी डेफिनेशन है कि आपको पता होना चाहिए कि ये सारे वर्ड्स भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर यूज होते हैं। आगे हम जब एक एक करके डील करेंगे तब आप लोगों को सब समझ में आ जाएगा। जैसे नाउन अभी लगभग आधे लोगों को समझ में आ गया होगा ना कि नाउन क्या होता है, नाउन के टाइप क्या होते हैं। वैसे ही प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, वर्ब, ये सब चीजें धीरे धीरे समझ में आ जाएगी, ठीक है। कंजक्शन ज्वाइनिंग अ वर्ड, मतलब कि हमारे जो वर्ड्स हो गए, आइडिया और पैराग्राफ्स हो गए, सेंटेंस हो गए, उनको जोड़ने के लिए जो वर्ड्स यूज में आते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, कंजक्शन कहलाते हैं। एग्जाम्पल पे मैं अगर जैसे मेरे पास गोल्ड फिश है और कैट है, तो मैं वहां पे बोल सकती हूँ आई हैव 2 गोल्ड फिश। सेकेंड सेंटेंस क्या बोलना था वहां पे मुझे, आई हैव अ कैट, लेकिन मेरे को दोनों को एक साथ बोलना था, तो मैंने वहां क्या बोली, आई हैव 2 गोल्ड फिश एंड अ कैट, मतलब कि दो सेंटेंस को एक साथ मैंने कंबाइन करके बोला है। तो मैंने उसको एड से कंबाइन, सॉरी एंड से कंबाइन किया है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, कंजक्शन कहलाएगा, ठीक है। किसी को कोई डाउट? देखो, एकदम इजी इजी ऐसे समझते जाना, ठीक है। नाउन पूरा हमने समझ लिए कि नाउन क्या होता है। प्रोनाउन के लिए बस इतना याद रखो कि नाउन को रिप्लेस करता है। एडजेक्टिव के लिए क्या याद रखोगे, नाउन और प्रोनाउन के बारे में थोड़ी सी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है, वो हमारा क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। वर्ब मतलब कि बहुत ही इजी है, वर्ब का मतलब क्रिया, हम जो किस काम को कर रहे हैं उसको हम क्रिया बोल सकते हैं या फिर वर्ब बोल सकते हैं। प्रीपोजिशन में आपको किसी चीज का रिलेशन अगर पता चल रहा है संज्ञा और सर्वनाम के साथ में, तो वो आपका प्रीपोजिशन होगा। सेकंड चीज और एक तरीके से हम लोग याद रख सकते हैं, पोजीशन। पोजीशन मतलब जगह, अगर आप किसी चीज की जगह बता रहे हो किसी को कि वो चीज कहाँ रखी है और किसके लिए रखी है, तो उसका पोजीशन बता रहे हो। पोजीशन का मतलब जगह या स्थान होता है ना। यस मैम। याद रखोगे कि प्रीपोजिशन का मतलब हम उसका रिलेशन बता रहे हैं या फिर जगह बता रहे हैं या फिर उसकी पोजीशन बता रहे हैं। कंजक्शन, कंजक्शन को कैसे याद करोगे, कंजक्शन पे जो वर्ड्स जो यूज में होते आते हैं वो हमारे वर्ड्स को, पैराग्राफ्स को, सेंटेंस को जिस जिस वर्ड से हम जोड़ते हैं, मतलब कि कंजक्शन मतलब कि जोड़ने का काम। वर्ड सेंटेंस जिन वर्ड से जुड़ेंगे वो हमारा कंजक्शन कहलाएगा। एग्जाम्पल पे एंड, और, बट, बिकॉज, ये सब लिखा हुआ है, ये हमारा कंजक्शन है। अच्छा 2 सेकेंड ना। इंटरजेक्शन,
इसके लिए आप यहाँ पे इजी में इसको याद करके रखोगे। हमारे जो भावनाओं को व्यक्त करने के लिए जो वर्ड्स होते हैं, ठीक है, सिंबल के साथ में जो यहाँ पे लिखा हुआ एग्जाम्पल, आउच, वाओ, इसके साथ पे जो यहाँ पे सिंबल जो यूज किया गया है उसको क्या बोलते हैं हिंदी और इंग्लिश में? बताओ, मैंने बताई थी। एक्सक्लेमेशन। और हिंदी में? विस्मयार्थ। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स हमारे इंटरजेक्शन होते हैं, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल, आर्टिकल ए एंड दा, इसके ए एंड दा को हम लोग आर्टिकल बोलते हैं, ठीक है। मतलब आर्टिकल के अंदर ए एंड दा का प्रयोग किया जाता है। स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज नाउन? ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? नो मैम। व्हाट इज नाउन? नाउन को डेफिनेशन याद है? यस मैम। क्या होती है बताओ नारायणी? नारायणी बताओ क्या होती है नाउन की डेफिनेशन? व्यक्ति विशेष वस्तु आदि जगह जगह वगैरह के नाम को नाउन। इंग्लिश में? Noun is a word used as the name of a person, place, or thing. और क्या बताई थी? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। इजी में बताई थी। नाउन क्या क्या हो सकता है? पर्सन में क्या क्या आ सकते हैं? कैसे नाम यूज होते हैं बताओ नाउन में, सॉरी पर्सन में? किसी भी पर्सन का नाम या वस्तु का नाम। बोलो आप क्या हो? क्या मैम? आप किस में काउंट होंगे बताओ? पर्सन। पर्सन में। और मैं? टीचर। क्या हूँ लेकिन मैं? पर्सन। पर्सन में। और प्लेस में? जैसे दुर्ग है, हाँ, दुर्ग तो वो जगह है, तो उसे प्लेस में आएगा वो भी। सिटी वगैरह का नाम। और थिंग में? थिंग्स में क्या होगा? सोच विचार। वस्तु नहीं, वस्तु 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 में बेड है, बॉटल है, बोर्ड है, ऐसा कुछ। चलो ठीक है। वस्तु आएगा मैम। दीप्ति आप बताओ। दीप्ति आप बताओ व्हाट इज नाउन, डेफिनेशन बताओ। या स्थान के नाम को ही नाउन कहेंगे। पर्सन में कौन कौन आएगा बताओ, नाम बताओ। नाम जैसे कुछ भी हो सकता है, मंजू ले सकते हैं, ज्योति, ये सब नाम ले सकते हैं। और प्लेस में जगह जैसे भिलाई, रायपुर, ध्रुव, ये सब आएगा। ठीक है। डेफिनेशन? नाउन किसी भी स्थान, जगह या वस्तुओं के नाम को ही नाउन कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, ऐसा। ठीक है। व्हाट इज नाउन? नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है। यस मैम। नाउन कैन बी पर्सन। पर्सन में क्या हो सकता है? पर्सन में जैसे आप लोग नाम यूज कर सकते हो, मैक्स, जूली, आप लोगों के नाम पे अम्बा, तिलेश्वरी, दीप्ति, नीलम, राजू, मोहन, श्याम, ये सारे पर्सन है। यस मैम। नाम है, इसको हम पर्सन में काउंट करेंगे। एनिमल, एनिमल को भी हम कुछ नाम से जानते हैं।
अ नेम ऑफ एन एनिमल, जैसे कि डॉग, कैट, काउ, कंगारू एक्सेट्रा, ये सारे एनिमल्स के नाम है, तो ये नाउन पे काउंट होंगे, ठीक है। प्लेस, प्लेस में कैसी चीजें आएगी, हम इसमें सिटी का नाम बोल सकते हैं या फिर कोई भी ऐसी जगह, जैसे कि लंदन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, छत्तीसगढ़, मुंबई, ऑस्ट्रेलिया, ये सब क्या है, प्लेस है, ठीक है। थिंग्स में अ नेम ऑफ थिंग, बेड, बॉल, चेयर, डोर, हाउस, कंप्यूटर, ये सब क्या है, नाम है वस्तुओं के, यस मैम। ये हमारे थिंग्स में काउंट होंगे, ठीक है। नोट किए हो सबने? यस मैम। इसके बाद मैं सब सारे नाउन्स को एक एक करके डिफाइन करूंगी, अच्छे से उसका मतलब क्या होता है और उसमें चीजें कौन कौन सी आती है, उसको ध्यान से सुनोगे सब लोग ना। और जिन्होंने नहीं नोट किया है वो एटलीस्ट नाउन्स के नाम लिखेंगे और उसके आगे में वो क्या होता है और उसकी पहचान क्या होती है उसे नोट करोगे। जैसे कि अगर मैं प्रॉपर नाउन बता रही हूँ तो प्रॉपर नाउन क्या होता है और हम कैसे पहचान सकते हैं कि प्रॉपर नाउन कौन सा है, इन चीजों को अपनी कॉपी में नोट कर लोगे, ठीक है। यस मैम। और जिन्होंने नोट कर लिया है वो साथ में पॉइंट बना करके नोट करते जाएंगे। यस मैम। अभी आप लोग सारे लोग थर्ड लिंक को ज्वाइन करो। यस मैम। सारे नाउन के टाइप से सब कुछ हो रहा है, हाँ या ना? यस यस मैम। यस मैम, हो रहा है मैम। देखो नाउन की डेफिनेशन मैं बता चुकी हूँ, पर्सन, प्लेस और थिंग को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब हम लोग कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ नाउन। फर्स्ट टाइप क्या होता है, जैसे कि मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच में बताई थी ना कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर क्या क्या आता है, नाउन, प्रोनाउन, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, ये सब आता है। वैसे ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन में उसके टाइप्स है। स्टार्टिंग कहाँ से होती है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉन्क्रीट नाउन, काउंटेबल नाउन, नॉन काउंटेबल, कनेक्टिव नाउन, कंपाउंड नाउन, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन को व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन को जातिवाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन सारवाचक संज्ञा, कॉन्क्रीट नाउन ठोस संज्ञा, ठीक है। काउंटेबल नाउन गणनीय संज्ञा, मतलब कि जिन चीजों को हम गिन सकते हैं। नॉन काउंटेबल ऐसी चीजें जिन्हें हम नहीं गिन सकते। कलेक्टिव नाउन जो चीजें समूह में होती है। कंपाउंड नाउन, कंपाउंड से समझ में आ रहा है सबको, यौगिक संज्ञा। लास्ट है मटेरियल नाउन, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है, ये सब क्या है, क्या है ये सब? नाउन के टाइप से नाउन के प्रकार। नाउन के टाइप हम लोग प्रॉपर नाउन से स्टार्ट कर रहे हैं। प्रॉपर नाउन को अच्छे से सुनना, ठीक है। प्रॉपर नाउन क्या होता है, देखो इसकी डेफिनेशन सबने नोट करी थी। यस मैम। करे हो ना, ठीक है। चलो स्टार्ट करें। प्रॉपर नाउन, अ प्रॉपर नाउन इज अ नेम विच रिफर्स ओनली अ सिंगल पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा ऐसी संज्ञा होती है जो केवल किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान को हम लोगों को डिफाइन करता है या उसके बारे में हमको बताता है, वो क्या होता है, हमारा प्रॉपर नाउन कहलाता है, ठीक है। आगे इसमें एक पॉइंट लिखा हुआ है, एंड देयर इज नो कॉमन नेम फॉर इट, मतलब कि ये नाम क्या होते हैं, किसी और के लिए नहीं होते, वो पर्टिकुलर किसी एक चीज के लिए होते हैं, ठीक है। मतलब कि ताजमहल जिसका नाम है वो उसी का नाम है, वो किसी और का नहीं हो सकता है। जैसे एग्जांपल पे अगर मैं बोलती हूँ कि उपासना साहू किसका नाम है, तो उपासना साहू को पहचान कैसे कर सकते हैं हम लोग, हमें पता है ना उपासना साहू किसका नाम है, हम उस नाम से किसी और को नहीं जानेंगे, जिसका नाम है उसका नाम ही ये रहेगा, ठीक है। जैसे कि मैं अगर बोलती हूँ कि ताजमहल, तो ताजमहल किसका नाम है हम सबको पता है, ठीक है। ताजमहल दूसरा नहीं हो सकता है, तो प्रॉपर किसी एक के लिए है ये नाम। ऐसे नाम जो पर्टिकुलर किसी एक पर्सन, प्लेस और थिंग के लिए यूज में आता है वो हमारा क्या कहलाता है, प्रॉपर नाउन, ठीक है।
एक नोट आप लोग यहाँ पे लिखोगे, इन रिटन इंग्लिश अ प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर्स, मतलब कि प्रॉपर नाउन जो होता है इंग्लिश में उसको अधिकतर क्या किया जाता है, कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल रायपुर, इट रिफर्स ओनली वन पर्टिकुलर सिटी, मतलब कि रायपुर क्या है, किसी एक सिटी का नाम है, वो पर्टिकुलर नाम जो है किसके लिए दिया गया है, सिर्फ रायपुर सिटी के लिए दिया गया है। तो रायपुर कोई और सिटी हो सकती है क्या, नहीं हो सकती है, ठीक है। मैम। कॉमन नेम में आप लोगों को समझ में आ रहा है, सॉरी प्रॉपर नेम में आप लोगों को समझ में आ रहा है। प्रॉपर जिस भी व्यक्ति वस्तु या स्थान का जो नाम है वो केवल उसी का नाम रहेगा, वो किसी और का नहीं होगा, ठीक है। वो हमारे प्रॉपर नाउन की क्या है, पहचान है, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल लिखा हुआ है राहुल, राहुल रिफर्स अ पर्टिकुलर पर्सन, मतलब राहुल क्या है, किसी पर्टिकुलर किसी एक पर्सन का नाम है, तो वो हमारा क्या होगा, प्रॉपर नाउन होगा। थर्ड देखो यहाँ पे सिटी का नाम लिखा, सॉरी कंट्री का नाम लिखा हुआ है ऑस्ट्रेलिया, देयर इज नो अदर कंट्री नेम्ड ऑस्ट्रेलिया, दिस नेम इज फिक्स्ड ओनली वन कंट्री, मतलब कि ऑस्ट्रेलिया क्या है, किसी कंट्री का नाम है, ऑस्ट्रेलिया नाम की कोई और कंट्री नहीं हो सकती है, तो वो क्या है, प्रॉपर किसी एक ही कंट्री का नाम है, वो नाम किसके लिए बुक्ड या रिजर्व्ड है, ऑस्ट्रेलिया के लिए है, तो वो हमारा क्या होगा, प्रॉपर नाउन, ठीक है। प्रॉपर नाउन होगा मैम। क्या होता है प्रॉपर नाउन की पहचान, वो किसी एक ही पर्टिकुलर, एक ही व्यक्ति या एक ही स्थान या एक ही चीज के लिए मतलब होता है मैम। हाँ, जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल में अगर बोलते हैं एनिमल्स में, तो हमको पता है कि जिसको हम डॉग बोलते हैं, तो डॉग किसको बोलते हैं हमको पता है। यस मैम। अब हम काऊ को तो डॉग नहीं बोल सकते, कैट को तो डॉग नहीं बोल सकते, तो हमको पता है ना कि डॉग हमको किसको बोलना है, काऊ किसको बोलना है, कैट किसको बोलना है, तो पर्टिकुलर नाम फिक्स है। जैसे डॉग के अंदर में अगर हम बोलते हैं तो डॉग के लिए बहुत सारी चीज, बहुत सारे टाइप के डॉग रहते हैं, लेकिन इतना तो पता है ना कि डॉग एक नाम फिक्स है उस एनिमल के लिए, कैट नाम फिक्स है उसके लिए। सेम ऐसे ह्यूमंस के साथ में होता है, अगर किसी का नाम अगर राहुल है, तो राहुल नाम प्रॉपर उसी पर्सन के लिए फिक्स है, राहुल किसी और का नाम नहीं होगा। वैसे ही ऑस्ट्रेलिया किसी कंट्री का नाम है, किसी और कंट्री का नाम ऑस्ट्रेलिया नहीं हो सकता है, प्रॉपर सिर्फ उसी का नाम होगा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। आगे एग्जाम्पल ऑफ प्रॉपर नाउन्स, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है एलेक्स इज अ वंडरफुल प्लेयर, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, एलेक्स की बात कर रहे हैं। एलेक्स क्या है, एक अद्भुत खिलाड़ी है, तो एलेक्स जैसा कोई और प्लेयर होगा क्या, नहीं मैम। नहीं होगा ना, तो एलेक्स हमारा प्रॉपर नाउन हो सकता है, यस मैम। ठीक है। वैसे ही वहां यहाँ पे और एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ही मूव टू ऑस्ट्रेलिया व्हेन ही वाज यंग, वहां युवा होने के बाद कहाँ चला गया, ऑस्ट्रेलिया चला गया, तो ऑस्ट्रेलिया हमको, ऑस्ट्रेलिया पता है ना किसी कंट्री का नाम है, यस यस मैम। ठीक है। तो यहाँ से सबको को क्लियर है कि प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, पर्टिकुलर किसी चीज वस्तु या स्थान का नाम जो है जिसे हम उसके नाम से जानते हैं या उसके लिए वो नाम फिक्स्ड है, तो वो हमारा क्या होगा, प्रॉपर नाउन होगा। आगे बढ़े, प्रॉपर नाउन होगा। यस कॉमन नाउन, कॉमन नाउन क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा। जाति से आप लोगों को लास्ट टाइम भी बोली थी, यहाँ पे कोई भी कास्ट वाला जाति नहीं समझेगा, जातिवाचक संज्ञा मतलब कि कोई ऐसी चीज, पर्सन, प्लेस और जगह जिसको हम लोग, जो सबके लिए कॉमन हो। जैसे कि मान लो पहले एग्जांपल से डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, अ कॉमन नाउन इज नेम फॉर समथिंग व्हिच इज कॉमन फॉर मेनी थिंग्स, पर्सन और प्लेस, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा क्या होगी, जो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के लिए सामान्य होगी, वो क्या होगा, हमारा कॉमन नाउन होगा। पर्टिकुलर टाइप ऑफ थिंग्स, पर्सन और प्लेस, मतलब कि किसी पर्टिकुलर किसी जगह, पर्सन या प्लेस के लिए कोई नाम अगर फिक्स होता है जिसमें कि जिससे हम उसको पहचानते हैं, वो हमारा क्या होगा, कॉमन नाउन होगा। एग्जाम्पल के लिए कंट्री, कंट्री इट रिफर्स, सॉरी इट कैन रिफर टू एनी कंट्री, नथिंग इन पर्टिकुलर, मतलब कि कंट्री पर्टिकुलर किसी एक देश को हम बोल सकते हैं क्या, नो मैम, नहीं बोल सकते ना कंट्री के लिए। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी, अगर हम लोग एक साथ अगर वर्ड अगर हम लोग यूज करते हैं, इंडिया, यूके, पाकिस्तान, चीन, अफ्रीका,
ये सब क्या है? कंट्रीज है। कंट्रीज के अंदर में क्या आते हैं? ये सारे नाम्स आते हैं, ठीक है। नाम आते हैं। Yes. तो ये क्या हो गया, हम लोग सारी कंट्री के नाम को, सॉरी, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, यूके, ये सब क्या है? नाम है। नाम है। लेकिन किसके नाम है? कंट्रीज के नाम है। Yes. तो कंट्री को हम लोग कैसे पहचानते हैं? कॉमन क्या है इन सारे देशों के लिए? नाम कंट्री है ना। कॉमन क्या है? Yes, ma'am. इंडिया, पाकिस्तान, चीन, इन सब में कॉमन क्या है कि ये सारे क्या है? देश है। देश को हम कंट्री है। बोलते हैं। Country तो है। कॉमन है ये चीज इसमें। वैसे और Yes, ma'am. एग्जांपल लिखा हुआ है सिटी, इट कैन रिफर टू एनी सिटी लाइक दिल्ली, मुंबई, पुणे, ठीक है, बट नथिंग इन पर्टिकुलर। मतलब कि सिटीज में बहुत सारी सिटीज हो सकती है। यस मैम। हो सकती है कि नहीं हो सकती है? हो सकती है। ठीक है। तो लेकिन सिटीज इन सारे, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, पुणे, ये जो लिखा हुआ है, इनको हम क्या क्या बोल के पहचानते हैं कि ये सारी सिटीज है। तो सिटीज वर्ड इन सबके लिए क्या है? कॉमन है, ठीक है। So a common noun is word that indicates person, place, thing, etc. ठीक है, सबको समझ में आया? Yes, ma'am. देखो यहाँ पे लास्ट में एक नोट लिखा हुआ है, इन जनरल एंड द प्रोनाउन, सॉरी, प्रॉपर नाउन इज अ स्पेसिफिक वन ऑफ दिस। मतलब कि प्रॉपर नाउन क्या होता है? पर्टिकुलर किसी एक पर्सन, प्लेस और थिंग के लिए होता है। कॉमन नाउन जैसे कि व्यक्ति, वस्तु, पर्सन, प्लेस, समझ में आ रहा है? उनको पूरा कंबाइंड एक साथ बोलने के लिए जो वर्ड्स यूज में आते हैं वो हमारा क्या होता है? कॉमन नाउन होता है, ठीक है। समझ में आया सबको? कोई डाउट? बताओ। No, ma'am. आगे बढ़े। Yes, ma'am. एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कॉन्क्रीट नाउन, इन दोनों में मैंने आप लोगों को कुछ कॉमन बताया था कि आप इसको कैसे पहचान सकते हो। बताओ इसमें। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम सिर्फ चीजों को महसूस कर सकते हैं, उसको छू नहीं सकते, उसको देख नहीं सकते। चलो ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन से स्टार्ट करते हैं। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ वर्ड फॉर समथिंग दैट कैन नॉट बी सीन बट इज देयर। मतलब कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कौन सी चीजें होती है जिनको हम देख तो नहीं सकते, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते हुए, लेकिन हम इसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। मतलब कि जो चीजें हम दिखा नहीं सकते हैं, बता नहीं सकते, लेकिन वो इस दुनिया में होती है, लेकिन हम उन्हें बता नहीं सकते, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है हैप्पीनेस, लिखा हुआ है फ्रेंडशिप, लिखा हुआ है। हम लोग दिखा सकते हैं क्या फ्रेंडशिप कैसी होती है, या फिर सच कैसा होता है, या झूठ कैसा होता है? हम किसी को दिखा सकते हैं क्या? नहीं। नहीं दिखा सकते ना। तो ऐसी चीजें जिन्हें हम शब्दों से सिर्फ डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन लोगों को दिखा नहीं सकते, महसूस नहीं करा सकते, वो सारे क्या होते हैं? हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, नोट किए थे ना सब लोग इसको? यस। यहाँ पे एग्जाम्पल हम लोगों को एक्सप्लेन करने की जरूरत है क्या? समझ जाओगे ना कि क्या होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कि इसको भी एक्सप्लेन करना है? नहीं। समझ जाएंगे मैम। इसी का जस्ट अपोजिट क्या होता है? कॉन्क्रीट नाउन होता है, ठीक है। कॉन्क्रीट नाउन में क्या होता है? ऐसी चीजें जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ठीक है, या फिर जिनके बारे में हम बता सकते हैं, जो इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है, वो चीजें क्या होती है? हमारी कॉन्क्रीट नाउन होती है, ठीक है। एग्जाम्पल पे आप क्या ले सकते हो? चेयर, टेबल, मेज, ये सारी चीजें हम दिखा सकते हैं कि चेयर क्या होता है, मेज क्या होता है, पानी कैसा होता है, शुगर कैसा होता है, ये सारी चीजें हम दिखा सकते हैं ना सबको। ऐसा तो नहीं कि हम नहीं दिखा सकते। उसी की जगह अगर मैं बोलूं कि मैं सच बोल रही हूँ, तो मैं, मेरी बात तो सब सुनेंगे, लेकिन क्या सुनेंगे? जो मैं बोल रही हूँ वो सुनेंगे, लेकिन क्या मैं उसमें बता सकती हूँ कि उसमें से सच क्या है? जैसे अगर मैं एक लाइन बोल रही हूँ कि मैं सच बोल रही हूँ, तो मैं सच बोल रही हूँ में से क्या आप बता सकते हो कि सच क्या होता है? नहीं बता सकते हो ना। यस।
समझ में आया? कॉन्क्रीट नाउन में आप लोगों के लिए यहाँ पे 5 चीजें लिखी थी मैंने डायग्राम में। इसमें स्मेल लिखा हुआ है, हेयर लिखा हुआ है, टच लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है, टेस्ट लिखा हुआ है, ठीक है। जिन चीजों का आप स्मेल कर सकते हो, सुन सकते हो, टच कर सकते हो, देख सकते हो, टेस्ट कर सकते हो, वो चीजें किसमें आती है? कॉन्क्रीट नाउन में आती है, ठीक है। मटेरियल नाउन डिफाइन करी थी मैंने आपको। मटेरियल नाउन क्या होता है? मटेरियल नाउन कैन बी डिफाइंड एज अ मटेरियल नाउन और नेम्स आर मटेरियल, ठीक है। मतलब कि मटेरियल नाउन में 2 चीजें मैं बोली थी, कुछ चीजें ऐसी जो हमें नेचर ने गिफ्ट दी है और कुछ चीजें ऐसी जो हमारे ह्यूमंस द्वारा बनाई गई है, ठीक है। वो लेकिन वो सारी क्या है? सामग्री है जिनको हम यूज में लाते हैं, हाँ या ना? यस मैम। मटेरियल नाउन क्या होता है बताओ? उपासना बोलो। एक पीछे से ये हटा दे यहाँ से। उपासना बोलो, मटेरियल नाउन क्या होता है? लेना। मटेरियल नाउन और कितने टाइप्स के हो सकते हैं ये बता दो। चार प्रकार के हो सकते हैं मैम। कौन कौन से हो सकते हैं? बताइए। नेचुरल, एनिमल्स, प्लांट्स और हाँ मटेरियल नाउन, नहीं मैन मेड मटेरियल नाउन। देखो, नेचर के लिए मैंने आपको बताई थी कुछ चीजें ऐसी जो हमारे पास गॉड गिफ्टेड है और कुछ चीजें ऐसी जो ह्यूमंस द्वारा बनाई गई है। तो नेचर में हम लोग किस किस को काउंट कर सकते हैं? नेचर में पेड़ पौधे, एयर, हाँ, ये सब हमारा क्या है? नेचर नाउन। नेचर से प्राप्त हुआ हमारे पास मटेरियल नाउन है, ठीक है। इसको आगे मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। मटेरियल नाउन सर, मटेरियल नाउन्स फ्रॉम नेचर, मतलब कि वाटर, एयर, सिल्वर, गोल्ड, आयरन, कॉपर, मतलब कि पानी, हवा, चांदी, सोना, आयरन, लोहा, कॉपर, तांबा, सैंड, रेत, कोल, रॉक, सनलाइट, रेन, अर्थ, सॉल्ट, ये सब क्या है? हमारा मटेरियल नाउन है जो कि हमें नेचर द्वारा गिफ्टेड है। ये चीजें हमने नहीं बनाई है, यस मैम। ठीक है। तो ये हमारा नेचर है। उसी तरीके से एनिमल्स से भी कुछ चीजें हम उसको नेचर पे काउंट कर सकते हैं, जैसे कि मटेरियल नाउन्स फ्रॉम एनिमल्स, एग, मीट, हनी, मिल्क, यस मैम। सिल्क हुआ, लेदर हुआ, वूल हुआ, ये सब क्या है? एनिमल द्वारा प्राप्त हम लोगों का Animals. मटेरियल है, ठीक है। यस मैम। मटेरियल नाउन्स फ्रॉम प्लांट्स, मतलब कि कॉटन हम लोगों को पेड़ से मिलता है, फूड मिलता है, ऑयल मिलता है, वुड मिलता है, जूट मिलता है, कॉफी मिलती है, मेडिसिन मिलती है, टी, परफ्यूम, ये सारे ऐसे मटेरियल्स हैं जो हमको प्लांट्स से मिलते हैं, ठीक है। अब बात आती है मैन मेड मटेरियल्स नाउन, ठीक है। तो इसमें हम किन चीजों को काउंट कर सकते हैं? एसिड काउंट कर सकते हैं, अल्कोहल बोल Alcohol, सकते हैं, acid, ठीक है, and ब्रिक बोल सकते हैं, सीमेंट हो गया, घी हो गया, ठीक है, क्लोथ्स हो गए, चीज हो गया, ये सारे हमारे क्या मैन मेड clothes मटेरियल and नाउन है, ठीक है। yes मैम। ये सारे क्या थे? इंसानों द्वारा बनाए हुए थे, ठीक है। अब मटेरियल नाउन के एग्जांपल पे हम क्या ले सकते हैं? कॉटन ड्रेस आर वेरी चीप एंड कंफर्टेबल, मतलब कि सूती कपड़े बहुत ही सस्ते और आरामदायक होते हैं, ठीक है। मटेरियल नाउन के एग्जांपल्स बताओ, रीड करो। मटेरियल नाउन के एग्जांपल्स,
मैम नेचर वाला की कोई भी? नेचर में क्या क्या आएगा बताओ। नेचर में एयर, पेड़ पौधे, वाटर, सिल्वर, गोल्ड, आयरन। चलो ठीक है। और कौन से ऐसे दो नाउन थे जो दोनों एक दूसरे के अपोजिट थे लास्ट में मैंने जो बताया था? एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट नाउन का कैसे वो दोनों एक दूसरे से अपोजिट है? मैम आपको वॉइस एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट नाउन एक दूसरे से कैसे अपोजिट है ये बताओ। क्या बोले समझ नहीं आया। एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट नाउन एक दूसरे से कैसे अपोजिट है ये बताओ। अभी क्लियर है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कॉन्क्रीट नाउन एक दूसरे से कैसे अपोजिट है ये बताइए। एग्जैक्ट नाउन में हम चीजों को नहीं देख सकते, सुन नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। चलो ठीक है मैं बता रही हूँ। एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे हम चीजों को नहीं दिखा सकते हैं लेकिन वो चीजें एग्जिस्ट करती है दुनिया में, ठीक है। कॉन्क्रीट नाउन जैसे उसका अपोजिट होता है, ऐसी चीजें जिनको हम दिखा सकते हैं लोगों को, वो कॉन्क्रीट नाउन में आती है, ठीक है। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे? मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन पे मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कुछ चीजें ऐसी जो नेचर द्वारा गिफ्टेड है और कुछ चीजें ऐसी जो ह्यूमंस द्वारा बनाई गई है। नेचर पे मैंने आप लोगों को बता दी थी, ठीक है। मतलब कि नेचर से जो हमको गिफ्टेड है गोल्ड, सिल्वर, ये सब हमारा नेचर है, ठीक है। एनिमल्स में एग हो गया, मीट हो गया, जूस हो गया, सॉरी फल हो गए, ये सब हमारा एनिमल्स द्वारा प्राप्त है, ठीक है। यस मैम। अब यहाँ पे एग्जांपल पे अगर मैं बोलती हूँ कॉटन ड्रेस आर वेरी चीप एंड कंफर्टेबल, सूती वस्त्र बहुत ही सस्ते और क्या होते हैं, आरामदायक होते हैं। उसके बाद क्या है, माय मॉम परचेज्ड अ गोल्ड रिंग फॉर मी, ठीक है। मेरी माँ ने मेरे लिए क्या खरीदी है, सोने की अंगूठी खरीदी है, ठीक है। तो उसमें क्या किस चीज को मेंशन किया जा रहा है, गोल्ड को, ठीक है। मटेरियल हुआ वो। यस मैम। क्या लिखा हुआ है, आई ड्रिंक मिल्क इन, यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, आई ड्रिंक मिल्क इन द, हाँ ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। यस मैम। आई ड्रिंक मिल्क इन द सिल्वर ग्लास, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, माय फादर हैज अ शॉप फॉर अ डायमंड्स, मेरे पिताजी की शॉप है, किसकी है, डायमंड की है, डायमंड की है, ठीक है। कोई चीजें क्लियर है। ताजमहल बिल्ट यूजिंग अ मार्बल, मतलब कि ताजमहल बनाने के लिए कौन से मटेरियल का यूज किया गया है, मार्बल का यूज किया गया है। अब आगे हम लोग ने क्या पढ़ा था, काउंटेबल नाउन, ठीक है। काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन इजी है, सबको पता है कि काउंटेबल नाउन मतलब कि ऐसी चीजें जिनको हम काउंट कर सकते हैं। द नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन, मतलब कि ऐसी वस्तुएं चीजें जिनको हम काउंट कर सकते हैं वो हमारा काउंटेबल नाउन आएगा। काउंटेबल नाउन के एग्जांपल्स में क्या आएंगे, चेयर, टेबल, बेड, बॉल एक्सेट्रा। जैसे कि आप लोगों को अगर चेयर काउंट करना है तो आप उसको 1 2 3 करके काउंट कर सकते हैं एग्जांपल पे, 1 चेयर, 2 चेयर, 3 चेयर्स, तो चेयर्स आर काउंटेबल, ठीक है। समझ में आया सबको काउंटेबल नाउन? यस मैम। एग्जाम्पल पे यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, आई बॉट अ बुक ऑफ अ न्यूरोलॉजी, लिखा हुआ है मैंने न्यूरोलॉजी की किताब खरीदी। कितनी किताब खरीदी, एक किताब खरीदी। काउंट किया है हमने उसको। उसके बाद द बुक हैज 269 पेजेस इन इट, मतलब कि बुक पे कितने पेज है, 269 पेजेस। इट हैज 39 चैप्टर्स इन इट, मतलब कि बुक पे चैप्टर्स तो है, कितने हैं, 39 है। चैप्टर्स को हमने काउंट कर पाया तभी हमने उसको बताया ना कि वो 39 है।
यस मैम। अब चैप्टर्स के बाद में क्या आता है, टॉपिक क्या बोलते हैं, हाँ सॉरी टॉपिक आता है, ठीक है। तो आगे लिखा हुआ है ईच चैप्टर कवर्स 5 टॉपिक्स, मतलब कि टॉपिक है उनको हमने काउंट कर पाया तभी हम बता पा रहे हैं ना कि उसके उन चैप्टर्स के अंदर में कितने टॉपिक है, 5 टॉपिक है, ठीक है। यस मैम। लास्ट यहाँ पे लिखा हुआ है एलेक्स हैज अ 4 पेंसिल, मतलब कि एलेक्स के पास में कितनी पेंसिल है, 4 पेंसिल है, तभी हम उसकी संख्या बता पा रहे हैं ना कि हमारे पास कितनी पेंसिल है। आया सबको समझ काउंटेबल नाउन? यस मैम। उसके बाद नॉन काउंटेबल नाउन, द नाउन दैट कैन नॉट बी काउंटेड आर कॉल्ड फॉर नॉन काउंटेबल नाउन। ऐसी संज्ञा जिनको हम काउंट नहीं कर सकते वो हमारे किस में आएगा, किस में आएगा, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते वो नॉन काउंटेबल नाउन। नॉन पर काउंटेबल पे जिसे हम गिन सकते हैं, मतलब काउंट कर सकते हैं। हम काउंट कर सकते हैं और नॉन इजी है दोनों। गिन नहीं सकते। काउंटेबल Yes, में ma'am. जिनको हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 करके हम उनकी संख्या बता सकते हैं। नॉन काउंटेबल जिसपे हम उसकी संख्या को नहीं बता सकते तो वो हमारा Count क्या नहीं हो कर सकता है, नॉन काउंटेबल। अब जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल पे नॉन काउंटेबल में लिखा हुआ है वाटर, सुगर, ऑयल, सॉल्ट, तो आप बता सकते हो पानी को 1 वाटर, 2 वाटर, 3 वाटर बता सकते हो क्या कि वाटर कितना है? नो मैम। नहीं बता सकते हो ना, तो वाटर को आप काउंट नहीं कर सकते हो। शुगर आप काउंट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। ऑयल क्या होता है, लिक्विड बेस होता है, ऑयल को आप काउंट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। सॉल्ट को आप उठा के काउंट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। समझ में आया? यस। देखो अब इसका एक पॉइंट है जिसको आप लोग नोट करोगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड प्रॉपर नाउन आर ऑलवेज नॉन काउंटेबल नाउन, ठीक है। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कैसे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम लोग कैसे बोल सकते हो कि वो नॉन काउंटेबल है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे मैंने एक चीज बताई थी कि जिन चीजों को हम दिखा नहीं सकते, तो जब आप किसी चीज को दिखा ही नहीं सकते हो तो आप क्या उसको काउंट कर सकते हो? हैप्पीनेस आप काउंट कर सकते हो कितनी हैप्पीनेस है? सैड आप काउंट कर सकते हो कितने दुखी हो? कर सकते हो ना। सच को आप काउंट कर सकते हो कि आप कितना सच बोल रहे हो? तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को और प्रॉपर नाउन के लिए मैंने क्या बोला था कि ऐसी कोई जगह, वस्तु या स्थान या फिर कोई पर्सन जो पर्टिकुलर किसी एक के लिए डिफाइन है, तो उसके जैसा कोई दूसरा तो नहीं हो सकता है, तो वो तो काउंट में फिर आएगा ही नहीं आएगा, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन के जो एग्जांपल्स है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये दोनों क्या होते हैं, नॉन काउंटेबल नाउन्स में आते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो आगे लिखा हुआ है बट कॉमन नाउन्स एंड कॉन्क्रीट नाउन्स कैन बी बोथ काउंट एंड नॉन काउंटेबल नाउन्स में आएगा। मतलब कि कॉमन नाउन और कॉन्क्रीट नाउन को हम लोग काउंटेबल और नॉन काउंटेबल दोनों नाउन्स में हम लोग क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन्स के देखो यहाँ पे एग्जांपल लिखे हुए हैं, आई नीड सम ड्रिंकिंग वाटर, मतलब कि आप किसी से पानी मांगोगे तो आप गिनती करके तो नहीं मांग सकते हो, 1 वाटर, 2 वाटर, 3 वाटर नहीं बोल सकते हो ना, आप क्या बोलोगे, आई नीड सम वाटर, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है ना अनकाउंटेबल नाउन? यस मैम। ऐसी चीजें जिसको हम नहीं काउंट कर सकते वो हमारा अनकाउंटेबल नाउन होगा। उसी तरीके से सेम एग्जांपल लिखा हुआ है हैव सम जूस प्लीज, मतलब कि कुछ रस ले लो प्लीज, कुछ बोल रहे हैं ना, लेकिन हम लोग यहाँ पे 1 2 3 करके गिनती तो नहीं कर पा रहे उसकी। आ रहा है समझ कि नहीं आ रहा है? हाँ या ना? आ रहा है मैम। आगे क्या लिखा हुआ है, डू यू नीड सम गैस फॉर योर कार, क्या आपको आपकी कार के लिए कुछ गैस की जरूरत है? तो आप यहाँ पे उसकी गिनती करके नहीं बता सकते हो, ठीक है। आगे लिखा हुआ है वी नीड अ लॉट ऑफ मनी फॉर अ बिजनेस, मनी के लिए मैंने बताई थी कि मनी को आप काउंट नहीं कर सकते हो, आप कॉइन्स को काउंट कर सकते हो, 1 कॉइन, 2 कॉइन, 3 कॉइन, लेकिन आप मनी को काउंट नहीं कर सकते हो। मनी मतलब कि पैसा, पैसा मतलब कितना पैसा आप बता सकते हो? नहीं बता सकते हो ना, पैसा मतलब पैसा। नोट को काउंट कर सकते हो,
कॉइन्स को काउंट कर सकते हो, लेकिन पैसे को काउंट कर सकते हो? नो मैम। समझ में आ रहा है? देखो मनी के लिए जनरली लोगों को ये लगता है कि मनी तो काउंटेबल है, लेकिन मनी कैसे काउंटेबल हो सकता है? मनी के अंदर में क्या चीजें आती है? कॉइन्स आता है, नोट आते हैं, तो आप नोट को काउंट कर सकते हो, आप कॉइन्स को काउंट कर सकते हो, लेकिन मनी को काउंट कर सकते हो क्या? नहीं मैम। नहीं कर सकते हो। तो मनी आपका क्या होगा? नॉन काउंटेबल। नॉन काउंटेबल। नॉन काउंटेबल या फिर अनकाउंटेबल। ठीक है, लास्ट एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है? डू यू वांट सम मिल्क? क्या आपको कुछ दूध चाहिए? मतलब कि आप किसी से पूछ रहे हो कि क्या आपको कुछ दूध चाहिए, तो आप उसमें अगर आप ग्लास में भर के दे रहे हो तो आप ग्लास को काउंट कर सकते हो, लेकिन आप दूध को नहीं कर count- सकते। दूध को नहीं कर सकते। ठीक है ना, सबको समझ में आया? यस मैम। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव। यहाँ पे देखो एक बार काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। एक्स लिखा हुआ है, काउंटेबल है। मिल्क अनकाउंटेबल लिखा हुआ है, फ्लोर भी अनकाउंटेबल में है, बनाना अनकाउंटेबल पे है। ठीक है, मतलब कि ऐसी चीजें डायग्राम में दिख रही है जिनको हम काउंट कर सकते हैं वो हमारा काउंटेबल, जो नहीं काउंट कर सकते वो हमारा अनकाउंटेबल। आगे कलेक्टिव नाउन, इसको बहुत अच्छे से सुनना, ठीक है। अ कलेक्टिव नाउन इज द वर्ड ऑफ ग्रुप ऑफ थिंग्स, पीपल और एनिमल एटसेट्रा। सामूहिक संज्ञा ऐसी चीजें, वस्तु, लोग या जानवरों के समूह को कहते हैं जिनको हम एक साथ बंच में देखते हैं। बंच में मतलब कि ग्रुप पे देखते हैं, वो हमारा क्या होता है? सामूहिक संज्ञा होती है। समूह का मतलब समझ में आ रहा है? जहाँ पे एक से अधिक लोग होते हैं। आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ? आ रहे हैं। ठीक है, जैसे हम फैमिली बोल रहे हैं तो फैमिली किसी एक पर्सन से तो नहीं बन सकती है, जब तक उसमें ज्यादा लोग ना रहे, तो फैमिली हमारा क्या होगा? कलेक्टिव नाउन होगा। ठीक है, जैसे कि मान लो मैं एग्जांपल पे बोल रही हूँ, अ बैंड ऑफ मैन, मतलब कि बैंड तो है लेकिन किसका है? वो आदमियों का है। ठीक है, आ रहा है सबको समझ? यस मैम। जैसे यहाँ पे बंच को आप लोग समझ सकते हो, अंगूर का गुच्छा दिख रहा है। चेहरो मतलब चेहरे को आप लोग हिंदी में और वर्ड से हम लोग एक काउंट कर सकते हैं, क्राउड बोलते हैं। क्राउड का मतलब क्या होता है? भीड़ होता है। ठीक है, फ्लॉक, ये बर्ड्स के जो समूह को वो हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लॉक बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कलेक्टिव नाउन के और एग्जांपल लिखे हुए। अ कलेक्टिव नाउन इज अ नाउन दैट रिप्रेजेंट अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल, यूजुअली पीपल सच एज अ टीम। अ टीम मतलब कि जहां पर एक से अधिक लोग हैं, तो टीम जैसे यहाँ पे एग्जांपल के लिए लिखा हुआ है 11 फुटबॉल प्लेयर्स, मतलब कि 11 लोगों की क्या है? फुटबॉल की क्या है? टीम है। आया सबको समझ? टीम क्या होगा हमारा? कलेक्टिव नाउन होगा। ठीक है, वैसी फैमिली, फैमिली फॉर एग्जाम्पल मदर, फादर, 2 चिल्ड्रन, ज्यादा लोग हैं, समूह में लोग हैं, तो वो हमारा क्या होगा? कलेक्टिव नाउन होगा। ठीक है, आया सबको समझ? यस अब इसके बाद लास्ट हमारा क्या था? कंपाउंड नाउन। कंपाउंड का मतलब सबको समझ में आता है? कंपाउंड नाउन मतलब यौगिक संज्ञा, मतलब कि जो दो चीजों को जोड़ती है वो संज्ञा हमारी क्या कहलाती? वो क्या कहलाता है? हमारा कंपाउंड नाउन। ठीक है, जैसे कि मान लो अगर हम लोग नाउन प्लस नाउन अगर यूज कर रहे हैं तो हमारा कंपाउंड नाउन हो सकता है। एडजेक्टिव प्लस नाउन अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो हमारा वो कंपाउंड नाउन हो सकता है। हम लोग वर्ब के साथ में अगर नाउन का प्रयोग कर रहे हैं तो वो हमारा क्या हो सकता है? कंपाउंड नाउन हो सकता है। मतलब नाउन के साथ में अदर जो और कुछ यूज में हो रहा है, या फिर डबल नाउन ही अगर यूज में हो रहे हैं तो वो हमारा कंपाउंड नाउन होगा। ठीक है, जैसे कि पुलिस और मैन, यहाँ पे लिखा हुआ है पुलिस एक अलग है, हम लोग समूह को बोल सकते हैं पुलिस मैन। नो मैम, पुलिस सिंगल। पुलिस सिंगल है और मैन सिंगल है ना, लेकिन दोनों अलग अलग नाउन है। यस मैम। जब वो कंबाइंड होंगे तब हम उसको कंपाउंड नाउन बोल सकते हैं ना। यस मैम। बॉय अलग है, फ्रेंड अलग है। बॉय का मतलब लड़का, फ्रेंड का मतलब लड़का, मित्र। जब हम उसको मित्र। एक साथ बोलेंगे तब वो होगा हमारा कंपाउंड नाउन बॉय फ्रेंड। वाटर टैंक, वाटर अलग है, टैंक अलग है। वाटर टैंक एक साथ कंपाउंड नाउन। ठीक है, डाइनिंग खाना,
मतलब भोजन, टेबल मतलब चेयर, ठीक है, डाइनिंग टेबल एक साथ जब बोला तब वो हमारा कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन में और क्या क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं? नाउन प्लस नाउन हो सकता है, नाउन प्लस वर्ब हो सकता है, वर्ब प्लस नाउन हो सकता है, वर्ब प्लस एडवर्ब। ये अभी उतना इसको समझने की जरूरत नहीं है, बस साथ में आप इतना बोल सकते हो। जैसे एग्जांपल पे यहाँ लिखा हुआ है बेडरूम, बेड यानी बिस्तर, रूम यानी कमरा। जब एक साथ हमने इसको बोला तो दो चीजों को हमने एक साथ बोला बेडरूम, तो वो हमारा क्या हुआ? कंपाउंड नाउन, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल और लिखा है हेयर कट, हेयर का मतलब बाल, कट का मतलब काटना। जब हमने उसे एक साथ बोला तो कंबाइन करके दो चीजों को एक साथ बोला, बाल और कट मतलब काटना, हेयर कट। क्रिया के साथ पे संज्ञा हुई तो वो हमारा कंपाउंड नाउन हुआ। समझ में आ रहा है कि नहीं? इतना बस ध्यान रखोगे इसके लिए, जब दो संज्ञा हम लोग एक साथ अगर उसको प्लस करके बोलते हैं और दोनों का अलग अलग मीनिंग है, लेकिन साथ में अगर उसको हम जोड़ते हैं तो उसका एक थर्ड मीनिंग निकलता है, तो वो हमारा क्या हो सकता है? कंपाउंड नाउन हो सकता है, ठीक है। जैसे कि बेडरूम एग्जाम्पल पे, बेड का मतलब बिस्तर, रूम का मतलब कमरा, दोनों के अलग अलग मीनिंग है। बेडरूम हम एक साथ बोल रहे हैं तो सोने का कमरा। आया आप समझ? ठीक है। यहाँ पे देखो बहुत सारी कंपाउंड नाउन्स के और एग्जांपल्स है, जैसे कि हेयर कट हो गया, आइसक्रीम हो गया। हेयर का अलग मीनिंग है, कट का अलग मीनिंग है, रेन का अलग मीनिंग है, फॉरेस्ट का अलग मीनिंग है, लेकिन एक साथ जब बोल रहे हैं तो रेन फॉरेस्ट आ रहा है, ठीक है। बाथरूम, बाथ का मतलब नहाना, रूम का मतलब कमरा। जब एक साथ अगर हम उसको प्रोनाउंस कर रहे हैं बाथरूम, नहाने का कमरा, ठीक है। आया सबको समझ? किसी को कोई डाउट? एंड करें आज की क्लास? कल का टेस्ट सबको अच्छे से दे दोगे? थैंक यू मैम। और आज मैंने आप लोगों को कोई एक काम बोली हूँ। यस मैम। क्या करने बोली हूँ? इंट्रोडक्शन लिखने का प्रैक्टिस। ठीक है, सबको पता है ना ये चीज? सब इंट्रोडक्शन लिखने की प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। यस मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। वेलकम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। कौन? चलिए ठीक है, जाइए आप सब लोग।